जय गुरुदेव। कोई अदृश्य शक्ति का लोहा मान गए। बात मेरे विद्यार्थी जीवन की है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान हम एक राष्ट्र सेवा संगठन से जुड़े थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से नामदान 121 अक्टूबर 1979 को सर्वोदय इंटर कॉलेज लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर में मिल चुका था। सत्संग से पूर्व हुई प्रार्थना चेतावनी छोड़कर संसार जब तू जाएगा और इस युग की बदलती दुनिया में ने झकझोर कर रख दिया था। मैं इन चेतावनियों की तलाश किया करता था। घटना संभवतः दिसंबर 1979 की है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज रायबरेली से मुंशीगंज चौराहे से मुड़कर अमेठी जा रहे थे। यह नाचीज अपने एक मित्र के घर से लौटकर मुंशीगंज चौराहे से अपने विद्यालय श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर, जिला सुल्तानपुर की वापसी के लिए सवारी की इंतजारी में था। उसी बीच काफिला गुजरा अनमनस्क, बेरुखी और अलगर्ज भाव का दर्शन रहा। एक 30 समेटे विद्यालय लौट आए। विद्यालय लौटकर जो घटना सुना वह मेरे अंतस को हिला देने वाली और खिंचावदार थी। एक पूर्व नियोजित योजना से स्थानीय एक बदनामशुदा पार्टी के नेता कुछ विद्यार्थियों को लालच देकर अमेठी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कार्यक्रम में उपद्रव हेतु पत्थरबाजी के लिए झोलों में कंकड़ लेकर बैठाए गए थे और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें संकेत मिलने पर पत्थर फेंकना था। वह भीड़ में अलग अलग स्थानों पर बैठाए गए थे। कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। कोई उपद्रव नहीं कर सका। इस पर तथाकथित नेताजी का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। नौजवान बच्चों को बाद में एकत्र करके जब पूछा कि तुमने अपने काम को अंजाम क्यों नहीं दिया, सबका एक ही उत्तर था कि हम जो कंकड़ पत्थर झोले में भरकर बैठे थे, इशारा होने पर जब हमने झोले में तलाश की तो देखा कि सारे कंकड़ पत्थर गायब थे। किसी के झोले में एक भी कंकड़ शेष नहीं रहा। यह अलौकिक लीला देखकर वह नेताजी मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुए और गुरु महाराज की अदृश्य अलौकिक शक्ति का लोहा मान गए। विद्यालय में मुझे बहुत तरह से त्रास देकर मेरे गुरु महाराज का शिष्य मानकर मेरा मखौल उड़ाया जाता था, लेकिन उक्त घटना से सबके दिल दिमाग में एक श्रद्धा की लहर चल पड़ी। लोगों को चोट लगी और उस समय से मेरी भी कदर और कीमत बढ़ गई। जो लोग पहले मुझे अंधरा भक्त कहते थे वही अब बिठियार भगत कहने को विवश हो गए। मुझे परमार्थ पथ से दूर ले जाने के लिए अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक यातनाओं से रूबरू होना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज की प्रबल चुंबकीय आकर्षण शक्ति के आगे किसी की न चली। गुरु की मौज मर्जी सब पर हावी रही। अपनी दया कृपा और अनुकूल मौज की नजर हम जैसे गुहगार बंदों पर प्रभु मालिक की बनी रहे, यही प्रार्थना अहर्निश करता हूँ। ऊंट न जाने किस करवट बैठ जाए। बहुत पहले की बात है। एक मनिहारी चूड़ी बेचने का काम करती थी। उसी बाजार में एक सब्जी वाला सब्जी बेचा करता था। यह दोनों गांव में रहकर अपना अपना काम करते थे। थोक में सामान लाने के लिए शहर जाया करते थे। संयोग से एक दिन दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार गए। सामान अपना अपना खरीदा और गांव ले जाने के लिए सवारी ढूंढने लगे। उस समय ऊंट पर सामान लादकर ढोया जाता था। ऊंट वाले के पास पहुंचकर अपना सामान गांव में पहुंचाने का सौदा किया। ऊंट वाले ने कहा, तुम्हारा सामान एक ऊंट भर का नहीं है, कोई और मिल जाएगा तो पहुंचा देंगे। वह प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद मनिहारी पहुंची। उसने ऊंट वाले से अपनी चूड़ियां गांव पहुंचाने की बात कही। ऊंट वाले ने मनिहारी से भी यही बात कही कि तुम्हारे पास तो पूरे ऊंट का सामान नहीं। ऊंट वाले ने सुझाव दिया कि तुम दोनों के पास पूरा सौदा गाड़ी भर का नहीं है। ऐसा करो, तुम लोग राजी हो तो एक तरफ सब्जी वाले का तो दूसरी तरफ मनिहारी का सामान लादकर पहुंचाए देता हूं। शाम हो रही थी और किसी दूसरी सवारी की आशा भी नहीं थी। दोनों राजी हो गए। वह दोनों सामान लादकर चलने की हामी भर लिए।
ऊँटवाले ने एक तरफ सब्जी वाले का सामान लादा तो दूसरी तरफ मनिहारी की चूड़ी लाद ली। दोनों अपने अपने सामान की रखवाली के लिए ऊपर बैठ लिए। ऊँटवाला ऊँट लेकर गांव की तरफ चला। ऊँट को अपने ऊपर लदी सब्जियों की पत्तियां देखकर मुंह में पानी आ रहा था। उसका ध्यान सब तरफ से हटकर सब्जी की तरफ लग गया। चलते चलते ऊँट जब मुंह घुमाता तो पीठ पर लदी किसान की सब्जी का पत्ता खींचकर खा लेता। मनिहारी हंस पड़ती। उसे बहुत मजा आता। उसका हंसना सब्जी वाले को चुभती तीर की तरह सालता। ऊँट वाले को भी यह हंसना नागवार गुजरा। उसने मौके की दशा को देखकर कहा कि मनिहारी, तू हंसती क्यों है? यह ऊँट है, ना जाने कब किस करवट बैठ जाए। ऊँट जब अपनी मंजिल पर गांव में पहुंचा तो ऊँट जिस तरफ चूड़ियां लदी थीं उसी तरफ करवट लेकर बैठ गया। मनिहारी की सारी चूड़ियां टूट गईं। यह देखकर मनिहारी का धैर्य टूट गया। वह जोर जोर से सिसकी मारकर रोने लगी। उसका सारा सामान जो टूट गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी का नुकसान देखकर हंसना नहीं चाहिए। समय कब किसका किस तरफ मुड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि समय कब किसका कैसे आ जाए। समय का ऊँट ना जाने कब किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह है कि हमने इच्छाओं का विस्तार कर लिया, इसलिए दुख होता है।